हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे पास। काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, 14,000 वैकेंसी है। हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है स्पीड अप पे, सीबीटी 1 के लिए भी और सीबीटी 2 के लिए भी। तो आप जिस लोगों ने अभी तक सीबीटी 1 की क्लास नहीं देखी है या सीबीटी 2 की क्लास नहीं देखी है, तो आप लोग प्लीज हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाइए और सीबीटी 1 की भी क्लास देख सकते हैं और सीबीटी 2 की भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं कि सभी लोग, काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था, मेल आ रही थी कि सर हम लोग को कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए सीबीटी 1 के लिए भी और सीबीटी 2 के लिए। तो फिर ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली सीबीटी 1 के लिए बनाया है कि सीबीटी 1 में आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रख कर लीजिए, अगर आरआरबी पार करना है तो ये बुक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी के लिए हमको क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या इसके लिए जरूरतें हैं हमारी आरआरबी के लिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अब सीधा डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। तो देखते हैं आखिर क्या मांग रहा है हमसे आरआरबी और क्या चाहता है हमसे आरआरबी हमारे सिलेक्शन के लिए, है ना। तो जैसा कि सिलेबस हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। बस एक तो हमारा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, अपन को मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ के सवाल है 30। ठीक है, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग, रीजनिंग के सवाल है आपके 25। और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके सवाल है आपके 15। और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस। क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? जनरल साइंस। ये बात तो समझ में आ गई होगी, सिलेबस का पैटर्न क्या है आपका? जनरल साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 30, है ना दोस्तों। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? लगभग 100 सवाल हो गए। टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट। ओके। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है मैथ से। कोई बात नहीं, आप मैथ छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ अगर आप मैथ छोड़ भी देते हैं तो मैथ में कई सवाल ऐसे होंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर आपने मैथ छोड़ ही दी, आपको कुछ नहीं आता मैथ में, बट यू कैन इजीली सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इतना तो जानते ही होंगे। तब भी आप 4 से 5 सवाल कर पाएंगे वहां पे, है ना। रीजनिंग तो इतनी आसान होती है, अगर आप में थोड़ी बहुत समझ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आप लोग इसमें 15 से 20 सवाल तो कर ही देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, इस चीजों से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सीबीटी 1 कैसा है। सीबीटी 1 कैसा है आपका? स्क्रीनिंग राउंड है। सीबीटी 1 कैसा आपका? स्क्रीनिंग राउंड है, स्क्रीनिंग राउंड है। और इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। तो आपको पता है जनरल के लिए कितने चाहिए? 40%। ओबीसी के लिए कितने चाहिए आपको? 30%। एससी के लिए कितने चाहिए आपको? 30%। एंड एसटी के लिए कितने चाहिए आपको? 25%। यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 नंबर चाहिए, आपको ओबीसी में तो आपको 30 नंबर चाहिए, आप अगर एससी में तो आपको 30 चाहिए, एसटी में आपको 25 चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है तो उसका 2% कम हो जाएगा रिस्पेक्टेड जो उसकी कैटेगरी है। इतनी बात तो आपको पता है ना। ठीक है, तो सपोज आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपने रीजनिंग निकाल दी, तो आपका बच्चा क्या पोर्शन? जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सीबीटी 1 में भी है और सीबीटी 2 में भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन्हीं की बात कर लेते हैं कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात करते हैं आपकी जनरल साइंस की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जनरल साइंस की। जनरल साइंस में हमें कौन सी बुक्स को पहले फॉलो करना है और किस चीजों से हमें बचना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले जनरल साइंस की। जनरल साइंस की, जनरल साइंस में पहले क्या रहेगा आपका? पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ये 3 टॉपिक है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ये तीनों चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, देखिए एक तो मैं जनरल साइंस का खुद सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं आपको, तो अगर आपको उसमें भी कमी लग रही है, आपको और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, अगर आपको और चीजें पढ़नी है,
तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं 9th और 10th की। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशियंट है आपका, वहीं से आपका एग्जाम में आना ही आना है, ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए आप। लेकिन तब भी अगर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप किसको फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी 9th एंड 10th की, ठीक है। 9th एंड 10th की एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, जहां से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस मिल जाएगी पढ़ने को, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक बहुत ही फेमस बुक है लूसेंट की, ठीक है। तो लूसेंट की हमें अगर इसको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी, नहीं तो अगर आपको जिसको सवाल सॉल्व करना है, जिसको लास्ट ईयर के पेपर की एनालिसिस करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आप खरीद लीजिए। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है आपकी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो होगी दूसरी किताब। तीसरी किताब की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस किसकी है दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। तो एक तरह से इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ है पूरा, जो भी एनसीईआरटी उस एनसीईआरटी में सिलेबस आता है उसमें पूरा इन्होंने दे रखा है। तो इसकी थ्योरी बुक भी आती है और ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी सारी की सारी चीजें, जितना कोर्स है आपका सारा कवर हो जाएगा आपका हमारे कोर्स में। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीएस आती है, तो ये दोनों माध्यम में ये भी अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं एक और किताब की। एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, दृष्टि, एक कोचिंग है आईएएस की, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है दोस्तों, हिंदी में। ओके, हिंदी में है किताब, तो जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से हैं तो वो ये किताब प्रेफर कर सकते हैं, वो ये किताब प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में उन लोगों को, ठीक है। क्या तो कोई परेशानी किसी को नहीं। अब बात करते हैं हम लोग जीए की, ठीक है। जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए, और जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं जीए की। जीए में आपका क्या क्या दोस्त आता है, जीए में आपका आता है करंट अफेयर्स एक तो, और क्या आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है करंट अफेयर्स का। इसका करंट अफेयर्स का, तो आपने अगर अभी जिसने एएलपी का एग्जाम दिया है, जिसने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, जो आरपीएफ का एग्जाम देने वाला है, तो आपने देखा होगा कि शुरुआती दिनों में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन उन्होंने काफी ज्यादा कवर किया है। तो हम लोग करंट अफेयर से फोकस करेंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आ रहा है, 15 सवाल आएंगे, तो नो डाउट 7 से 8 सवाल करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। हो सकता है करंट अफेयर्स एक साल पहले का है, हो सकता है जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसका हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी को मिलाकर उस करंट अफेयर्स को कवर किया जाए, पुराने क्वेश्चनों को बाइंड अप किया जाए या उनसे कोरिलेट किया जाए, तो उन क्वेश्चनों को आपके एग्जाम में डाला जाए। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी आप परेशान मत होइए, मैं खुद करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा। पिछले साल के करंट अफेयर्स कवर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी संडे को वीकली क्लास लूंगा, जिसमें मैं महीने के एक महीने के 2 वीडियो आएंगे आपके, तो पार्ट वाइज आपको कराऊंगा। विश्वास मानिए आपका उसमें से सवाल आना ही आना है डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो सवाल ही लूंगा जो सवाल एग्जाम में आए हुए होंगे, चाहे वो बैंक पीओ आए हों, चाहे वो आपके नाबार्ड में आए हों, चाहे आपके आरआरबी में आए हुए हैं, या रीजनल रूरल बैंक आए हुए हों, या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे पढ़ाएंगे आपको उनसे ही कोरिलेट करा के, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स को आप शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो खुद की मेरी बनाई हुई है, जहां से आपको काफी इजीली समझने में आएगा, और हर महीने का हम कंपेयर कराएंगे अगले साल के महीनों से कि कैसे इस महीने में ये हुआ है तो अगले महीने क्या हो रहा है, या अगले साल के महीने में क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको
कोई मैगजीन खरीदनी है, आप चाहते हैं कि मैगजीन से पढ़ना, तो एक आपको मैगजीन मिल जाएगी मेडिजी पब्लिकेशन की। किसकी? मेडिजी पब्लिकेशन की। मेडिजी पब्लिकेशन की 100 रुपए की किताब आती है हर महीने की। तो आप चाहें तो हर महीने पढ़ सकते हैं, जिनको और डिटेल में पढ़ना है करंट अफेयर्स को। ठीक है, अगर और डिटेल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं यहाँ से, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, और एक मैं आपको बताता हूं, एक आती है द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म रुकमणी की किताब आती है, रुकमणी करके है, रुकमणी। ठीक है, रुकमणी की किताब आती है, इसमें आपको एक पूरे साल का आपको एक बाइंड अप मिल जाएगा, पूरा 2018 का मिल जाएगा, 2017 का मिल जाएगा, ज्यादा पीछे नहीं, बस 2018 तक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स तो चेंज होता रहता है। द प्लेटफॉर्म की पढ़ सकते हैं आप। एक यूनिक की भी किताब आती है, यूनिक का भी आता है, बाइंड अप आता है हर साल का, तो एक साल का आप यूनिक का भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्पीडी का भी आता है, स्पीडी का भी आता है, जिसमें आप लोग इजीली देख सकते हैं क्या क्या होता है। स्पीडी क्या आपका आरआरबी स्पेशलिस्ट होता है, इसको आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जोन वाइज सवाल मिल जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, जहां के भी होंगे। तो इसमें लगभग आपके 1992 से और 2017 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे कंप्लीट स्पीडी में। कई सारे सेट है, अच्छी बुक है। अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हो डेफिनेटली मैं इसको सजेस्ट करता हूं कि आप ये किताब खरीदिए। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? आपने करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लिया। जीएस की भी अगर बात करें तो जीएस का भी मेडिजी की भी एक किताब आती है, मेडिजी पब्लिकेशन की, जनरल साइंस जनरल स्टडी के नाम से, जहां से आपको जनरल अवेयरनेस भी मिल जाएगा पढ़ने को पूरा, और आपको क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा मेडिजी पब्लिकेशन की जीएस की किताब से। ठीक है, तो एक काफी क्वालिटी बुक है जिसमें आप काफी अच्छा सीख सकते हैं, बट एक हाई स्टैंडर्ड बुक है, आपको काफी अच्छा चीजें समझ में आएंगी। तो इतना हमें ज्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि 15 नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, तो अभिषेक सर के जीएस के वीडियो देख सकते हैं आप, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का उनकी तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई आपकी जीएस और जनरल अवेयरनेस की। अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स की और रीजनिंग की। ठीक है, मैथ्स की और रीजनिंग की, मैथ्स की और रीजनिंग की, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल है 25, मैथ के सवाल है 30। ऑलरेडी इसको राहुल सर पढ़ा रहे हैं हमारे, और इसको हमारे रजत सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट लेना है तो आप लोग रजत सर की और राहुल सर की क्लास आप देख सकते हैं। रजत सर की क्लास 9 बजे आती है, राहुल सर की क्लास 10 बजे आती है। तो मैथ्स और रीजनिंग की आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, जितना सर पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है आपका, ज्यादा स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल लो ही रहेगा, इसलिए सर जितना पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट आप लोग पढ़ सकते हैं। बात आती है कि प्रैक्टिस की, सर प्रैक्टिस किससे की जाए? मैथ की। सवाल तो हमने पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बात आती है कि हम लोग किससे पढ़े। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक किताब आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, तो वो मैथ्स की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है। ठीक है, इससे पढ़ सकते हैं आप। ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, सभी चीजों के लिए। तो उसमें जो बच्चे क्या कहते हैं लो लेवल से और हाई लेवल तक जाना चाहते हैं, जिनको मैथ अभी भी पढ़नी शुरू की है, तो उनकी बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे हर टॉपिक के। ठीक है, अब बात करते हैं एक और किताब की, जो किरण पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन की एसएससी की किताब है किरण पब्लिकेशन की। काफी ऑब्जेक्टिव है इसमें, 1992 से लेकर 2017 तक के जो भी पेपर हुए उसके सारे सवाल हुए हैं। अच्छी किताब है, बहुत ही किताब अच्छी है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन बिल्कुल प्रेफर कीजिए, थोड़ी स्टैंडर्ड बुक भी है, अच्छे सवाल मिल जाएंगे आपको, विद एक्सप्लेनेशन भी सवाल मिल जाएंगे आपको। तो इसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सवालों की कि सवाल कैसे सॉल्व किए गए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक भी काफी प्रेफर है अगर आप लोगों की बात की जाए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर बात की जाए रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए तो एक और किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की है, प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की है प्रैक्टिस के लिए, तो अरिहंत कोई सी भी आप रीजनिंग किताब उठा लीजिए, वो आपकी सफिशिएंट होगी पढ़ने के लिए, कोई सी भी किताब। अगर और अच्छा आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग राकेश यादव सर की किताब आती है, राकेश यादव पब्लिकेशन की, ठीक है, तो उनकी भी बुक्स आती हैं आपकी, रीजनिंग की भी किताब आती है और मैथ्स की भी किताब आती है, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी राकेश यादव से, ठीक है दोस्तों। तो बुक्स का आपको आइडिया लग गया है कि हमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जीएस कैसे कवर करना है, किन किन बुक से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कब कब हमें कैसे कैसे पढ़ाना है। हम लोगों ने कोर्स शुरू कर दिया, आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियो को देखिए और देखिए काफी अच्छा हम लोग पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली आरआरबी तक आप लोगों के साथ है, हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करके जाएंगे, पूरा कोर्स खत्म करके जाएंगे, यही आपके साथ है। प्लीज हाँ आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हैं या और कौन सी बुक्स आप चाहते हैं या किस बुक को बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हम सारी चीजें बता सकते हैं। हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, सारे कमेंट्स को वॉच करते हैं, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम आपके कमेंट्स को इग्नोर करते हैं या रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि जिन लोग अभी तक आरआरबी की तैयारी शुरू नहीं की है, प्लीज शुरू कर दें। अभी बहुत टाइम है, आप लोग अभी से तैयारी करिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अपना ख्याल रखिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।